रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही 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 ओ राही। सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है। सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है। जब कभी ऐसे कोई मस्ताना निकले है अपनी धुन में दीवाना, शाम सुहानी बन जाते हैं दिन इंतजार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही 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 ओ राही। साथी न कारवां है ये तेरा इम्तिहान है। साथी न कारवां है ये तेरा इम्तिहान है। यूं ही चला चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुझको इशारे। देख कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही 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 ओ राही। नैना सूझ लिए हैं ये राहों के दिए हैं। नैना सूझ लिए हैं ये राहों के दिए हैं। लोगों को उनका सब कुछ देके तू तो चला था सपने ही लेके। वो
कोई नहीं तो तेरे अपने हैं सपने ये प्यार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों के चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। ओम शांति। ओम शांति। शांति देवी। ओम शांति सभी को। तो आज बाबा बच्चों में बल भरते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो जीवन की राहें हैं, बाबा कहता है बच्चे ये जीवन की राहें कठिन है, आसान नहीं। बाबा कहता है तुम थकना नहीं, क्योंकि तुम्हारा साइड, बाबा कहता है तुम्हारी जो बैकबोन है वो कौन बना? स्वयं भगवान बना। बाबा कहता है बच्चे जीवन में जब तक आप कठिनाई नहीं देखोगे, हम कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार। बाबा कहता है जिसने जीवन में दुख नहीं उठाया उसको सुख की भी अनुभूति नहीं महसूस हो सकती। जिसने भूख नहीं महसूस की होगी वो रोटी क्या जानेगा। किसी को खिलाए जाओ आप सारा दिन, देखो खा खा के बीमार पड़ जाए। तो बाबा कहता है कि हर दूसरी चीज हमको सुख देती है। भूख लगी है ये रोटी का आनंद देने के लिए। आप रोटी बाजार से खरीद सकते हो लेकिन भूख नहीं खरीद सकते। आप पानी खरीद लोगे बाजार से लेकिन प्यास तो नहीं खरीद सकते। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये जो जीवन में विषम परिस्थिति आती है ना, कठिन परिस्थिति, जिसको हम कभी कभी भूख प्यास के तौर पे तो रोज ही अनुभव करते हैं। तो बाबा कहता है बच्चे जीवन में जो भी हो, जैसे भी हो, जहां भी हो, बाबा कहता है कैसी भी राह में परिस्थिति आती है, कैसा भी बाबा कहता है विघन आता है, लेकिन बाबा कहता है तुम आगे बढ़ते जाना, थकना नहीं। थकते कैसे हैं? एक तो होता है ना कि हम टांगों से चले जा रहे हैं तो कहीं बैठ जाते हैं, वो थकना बुरी बात नहीं है, वो तो शरीर है, उसके लिए बाबा मना नहीं करता। लेकिन थकना माना, बाबा कहता है बच्चे आत्मा, ये बाबा कहता है हिम्मत ना हारे। मन की शक्ति बाबा कहता है ये टूटे नहीं तुम्हारी, इसको बाबा कहता है शक्तिशाली आत्मा। तो थकना नहीं, अकना नहीं। तो आज की मुरली में बाबा समझाते जैसे साइंस वाले नॉलेज के आधार पर कैसे भी दुख के समय एक इंजेक्शन के द्वारा अल्पकाल का रेस्ट अनुभव करा देते हैं। इमरजेंसी में जाओ, देखो अस्पतालों में कैसे कैसे पेशेंट चीखते पुकारते आते हैं। डॉक्टर्स क्या करते हैं, एक इंजेक्शन दिया और पेशेंट को आराम आ गया। बाबा कहते हैं साइंस के साथ कितना भी बड़ा बाबा कहता है दुख का समय होता है, लेकिन एक इंजेक्शन देते ही वो पेशेंट को रेस्ट का अनुभव कराते हैं। वैसे ही कितनी भी आवाज, तमोगुणी वातावरण हो, आप साइंस की शक्ति से, बाबा कहते हैं साइंस की शक्ति जैसे क्या करती है, इंसान को हलचल से अचल अडोल बना देती है, स्टेबल कर देती है। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ही बाहर का वातावरण कितना भी तमोगुणी, आत्माएं बाबा कहता है कितनी भी आपके सामने विकारी हो, आसुरी स्वभाव वाली हो, लेकिन बाबा कहता है आप भी क्या करो, अपनी साइलेंस की शक्ति के द्वारा। साइलेंस की शक्ति माना, साइलेंस की शक्ति किसकी है? आत्मा की है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे अपनी शांति की शक्ति के द्वारा दुनिया का वेस्ट खत्म कर दो। ये ऐसा क्यों करता है, वैसा क्यों करता है, मेरी बात क्यों नहीं मानते?
बाबा कहता है अपनी ही साइलेंस की शक्ति के द्वारा संसार का, बाबा कहता है जो भी कचरा किचरा हम देखते, बाबा कहते हैं उसको समाप्त कर दो। तो बाबा कहता है फिर रेस्ट अनुभव करोगे। बाबा कहता है जब तुम शांत स्वरूप बनते हो ना, तो बाबा कहता है तुम्हारे वाइब्रेशंस दूसरी आत्माओं तक जाते, उसमें हमको पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। जैसे किसी ने अपने आप को कोविड से बचा लिया ना, तो उसने क्या किया, खुद को भी बचाया और अपने संबंध संपर्क में आने वाली अनेक आत्माओं को भी बचा लिया। तो बाबा समझाते अर्थात सुख शांति की शैया पर आराम फील करेंगे। हाँ, हमने देखा है भक्ति में एक सुंदर सा चित्र दिखाते हैं अक्सर विष्णु जी का, कि क्षीर सागर में और नाग की शैया पर लेटे हुए। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे मैं तुमको देखना चाहता हूँ। बाबा कहता है ये दुनिया क्षीर सागर तो नहीं है। कैसी है ये दुनिया? बाबा कहता है ये तो खारी दुनिया है, दुख धाम है बाबा कहता है। और इस दुख धाम में बाबा कहता है पहरा किसका है? काली नाग का, 5 विकारों का। बाबा कहते हैं बच्चे तुम इसको भी अपनी आराम की शैया बनाकर दिखाओ, तब तुमको मानो, निर्विकारी बन जाओ। जब हमारे में मोह नहीं होगा, लोभ नहीं होगा, देह का भान नहीं होगा, अहंकार नहीं होगा, तो ये दुख धाम की लहरें, ये विकारों का विष, ये मुझ आत्मा को छू भी नहीं सकता। वो शरीर दिखाया लेटा हुआ नारायण का। बाबा कहते हैं बच्चे ये शरीर की बात नहीं, ये बात है आत्मा की स्थिति की, कि ये आत्मा इतनी नॉलेजफुल, इतनी पावरफुल बन गई कि दुख धाम की कोई भी लहर, कैसी भी लहर आ जाए, विकारों का कैसा भी विष निकले, लेकिन ये आत्मा अचल अडूल है। बाबा कहता है मैं तुमको देखना चाहता हूँ। तो बाबा कहते हैं सागर में लहरों की हलचल होती है, सांपों की शैया होते हुए भी, अर्थात परिस्थिति दुखमय होते हुए भी आराम अनुभव करेंगे। कब? बाबा कहते हैं जब आपके अंदर मुरली से ये ताकत आएगी तब। ऐसे तो नहीं, ऐसे तो छोटी छोटी बातें मन को डिस्टर्ब करती हैं। छोटी छोटी बातें, शरीर में कोई छोटी सी आज सुबह की मुरली अगर सुनी हो, बहुत पावरफुल मुरली थी सुबह। बाबा कहता है बच्चे तुमको बाप समान बनना है, तो कौन सी शक्ति, कौन सा गुण होना चाहिए? बाबा कहता है साक्षी बनना आना चाहिए तुम, साक्षी बनना आना चाहिए। कैसे? बाबा कहता है दुनिया में कोई बीमार हो जाता है, तो क्या भगवान दुखी हो जाता है? बाबा कहता है बच्चे साक्षी बनना माना, कोई बीमारी है, कोई ऑपरेशन आया, बाबा कहता है कराना पड़ेगा। ये तो बाबा कहता है जो कर्म भोग है हमारे, ये तो बाबा कहता है तुमको चुप तो करने है, लेकिन साक्षी हो जाओ ना, मेरे ऊपर क्यों लेते हो? हाँ, तो बाबा कहता है जहां मेरापन है, माना वो देह का भान है, वो अहंकार है, वो रुलाएगा, वो रुलाएगा। और आज हमने इस बात को प्रैक्टिकल फील किया है, इसलिए आज कह पा रहे हैं कि वाकई अगर समय पर बाबा की कोई गोली इंजेक्शन अगर काम में ले लेना, तो दुख हमको छू नहीं सकता। कुछ साल पहले यही परिस्थितियां आती थी तो मन ऐसे डामाडोल होता था, हिलता था। लेकिन आज बाबा ने इतनी पावर भर दी। बाबा कहता है बच्चे मुख से साइलेंस और मन से भी साइलेंस। परिस्थिति आई है, बाबा कहता है कि तुमको हिलाने डुलाने चेक करने आई है कि नारायण बना या नहीं बना अभी। सोचो, वो सीन इमेजिन करो कि जो दिखाया है क्षीर सागर पर सांप की शैया पर नारायण लेटा हुआ, कितने हिचकोले आते होंगे पानी के नीचे लहरों, और नारायण ऐसे लेटे हुए आराम से, हाथ में कमल का फूल है, देखा होगा आपने। बाबा कहते हैं बच्चे जब तक आप न्यारे नहीं बनते हो, तब तक बाबा कहता है हिचकोले खाने पड़ेंगे। इसलिए बाबा समझाते बच्चे कमल पुष्प समान तुमको बनना पड़ेगा।
तो नारायण की सिर्फ आरती उतारने से तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि बाबा कहता है नारायण तो कोई है ही नहीं दुनिया में, कोई है थोड़ी। बाबा कहता है ये तो तुमने ही मूर्तियां बनाई, अपनी यादगार बाबा कहता है तुमने ही गढ़ दी। अब बाबा कहता है बच्चे इस ज्ञान के द्वारा, योग की शक्ति के द्वारा बाबा कहता है तुमको स्वयं को इतना मजबूत, इतना पावरफुल बना। तो बाबा समझाते फिर कैसा लगेगा, दिखाया है ना। ऐसे तो हम अपने एसी कमरों में नहीं सोते, डनलप के गद्दों पर, जैसे नारायण को दिखाया है सांप की शैया पर सोए हुए। तो बाबा कहते भावार्थ क्या है, भावार्थ ये है कि ऐसी परिस्थितियां, ऐसा वातावरण जो काटने वाला हो। ध्यान से सुनो, बाबा कहता है बच्चे ऐसी परिस्थितियां, ऐसा वातावरण जो काटने वाला हो, हिलाने वाला हो, अपने विष द्वारा मूर्छित करने वाला हो, लेकिन ऐसे वातावरण को भी सुख शांति की शैया बना दो। माया आती है, आप देखो कोई हलचल आती है ना जीवन में, सोचो कोई शरीर पर ही कोई पेपर आया, बाबा कहते हैं तुम सोच सोच के क्या करते हो, पेपर को और लेंदी बनाते जाते। आज हमने सीखा है अपनी लाइफ में इसको, कि जितना हम संकल्पों को शांत रखेंगे ना, वाकई वो जो पेपर आया है ना पहाड़ जैसा दिखने वाला, वो छोटा सा लगने लगता, अगर हम उसके ऊपर चिंतन नहीं करें। सामने बाबा बैठा है, वो कह रहा है चिंता क्यों करते हो, मैं बैठा। बाबा कहते हैं तुम चिंता करो पुरुषार्थ की, तुम चिंता करो कि मैंने आज की मुरली सुनी कि नहीं सुनी, तुम चिंता करो कि मैंने आज अमृत वेला किया कि नहीं किया। बाबा कहता है तुम ये चिंता करो, बाकी चिंताएं बाबा कहता है मैं बैठा हूं। अब बाबा कहता है घर जाना है। तो इसलिए बाबा समझाते, कैसी भी बाबा कहता है काटने वाली परिस्थिति हो, हिलाने वाली हो, तुमको मूर्छित करने वाली हो, लेकिन बाबा कहता है उसको भी तुम क्या करो, सुख शांति की शैया बना दो। तो अर्थात आत्मा सदा आराम में रहे, आत्मा सदा आराम में रहे। शाम को हमको एक फोन आ गया, कह रहे आप थोड़ा सा जल्दी आओ, किसी से कुछ बात कर। तो ऑफिशियल्स बातें आपको पता है, किसी को अच्छी लगती है, किसी को नहीं भी लगती, लेकिन करनी पड़ती है। तो जब हम वहां चल रहे थे, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई क्योंकि फोन आ रहा था, जल्दी पहुंचना है। तो जब हम वहां चल रहे थे ना, तो संकल्प चल रहा था। बाबा कह रहा था साक्षी होकर पाठ खेलना, देखता हूं मैं कैसे खेलते हो, कि किसी को हर्ट भी नहीं करना और बात भी कहनी, आत्मा समझकर बात कर लेना, बाकी बाबा कहता है काम हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम प्रेशराइज होते हैं, हम दूसरे को भी दे समझते, खुद को भी दे समझते। हाँ, तो बाबा कहता है शब्दों पर ध्यान दे जाते हैं कि क्या बोल रहे हैं, ये शब्द इसको बुरे तो नहीं लगेंगे, मेरे शब्दों का गलत मतलब तो ये नहीं निकालेगा। वहां तो हम बुद्धि चलाते हैं, लेकिन बाबा कहता है बच्चे मेहनत थोड़ी पीछे करनी, मेहनत ये करनी थी कि क्या मैं आत्मा, क्या मैं शांत स्वरूप रहकर सामने वाले को अपनी बात समझा पाता हूँ, या मुझे पहले अपने आप को उग्र करना पड़ता ताकि दूसरा शांत हो जाए। हम उग्र होते भी क्यों हैं, दूसरे को ठंडा करने के लिए। मजे की बात, कोई हमें करके देखे, कोई हमसे ऊंची आवाज में बात करे और हमें बोले शांत हो जाओ। हो सकता है कुछ ऐसे सीन्स बनते हैं जहां पर हम जवाब नहीं दे पाते, मुख से शांत हो जाते हैं, सीनियोरिटी का लिहाज कर जाते हैं, लेकिन मन शांत होता है। मन तो उसको कितनी कितनी चीजें भेजता जाता है कि भगवान करे, भगवान करे, क्योंकि मैं नहीं कर पाया ना, अब भगवान करे। तो क्या भगवान करेगा जो जो मैंने सोचा, उसका सत्यानाश, कहते हैं उसका कख ना रहे। क्या क्या सोचते हैं हम। आज हम कोई चलते चलते सारी मुरली ऐसे सामने आती जा रही कि यहाँ कौन सगा है तुम्हारा, कौन यहाँ पर आया है, सब आत्माएं पाठ खेल रही हैं, किसी से पाठ बिगाड़ना क्यों। आज ये बनकर सामने आया है, राम जाने किसी जन्म में क्या बनकर सामने आ जाए। तो जहां उनसे बात की, बहुत ही उनको रिगार्ड भी दिया, हाथ भी जोड़े,
और बात भी अपनी कह दी, और बाद में फिर कॉम्प्लीमेंट भी मिला कि आपने बात ठीक करी है। लॉजिक भी था और किसी को बुरी भी नहीं, है ना। तो बाबा यहाँ हमको समझाता है कैसी भी परिस्थिति सामने आएगी, चैलेंज आते हैं जी जीवन, घड़ी घड़ी आते हैं, और बात बिगड़ने में तो देर नहीं लगती। किसी से बात बिगाड़नी हो अभी बिगड़ जाएगी। सालों की साल पुरानी रिश्तेदारियां, दोस्तियां सब खत्म हो जाती हैं सिर्फ इस जीव की वजह से। इतना विष है इसके अंदर। बाबा कहता है ये तलवार तुमको चलानी आनी चाहिए। ये जो जीव है ना, हमारी जबान जिसको कहते हैं, ये तीखी भी हो सकती है, ये मीठी भी हो सकती है। ये तलवार हमको चलानी आनी चाहिए। मीठी तलवार से सब घायल हो सकते हैं, प्यार से कायल हो सकते हैं, लेकिन जब हम तीखी तलवार चलाते हैं ना, तो अपने दुश्मन बनाते हैं। कल्प कल्प के लिए तैयारी करते हैं, दुश्मन बनाते जाते। तो इसलिए बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे, अर्थात आत्मा सदा आराम में रहे। प्रैक्टिकल जीवन कैसे भी, बाबा कहता है प्रैक्टिकल जीवन में वैसे ही अनुभव करते हो। आत्मा, बाबा कहता है ये हमेशा डल्लप के गद्दे पर बैठी रहे। इसको बाबा कहता है धक्के नहीं खिलाओ। पैरों से हम भागेंगे लेकिन ये शांत हो। बाबा कहते हैं तुम्हारा सारा फोकस इस पर होना चाहिए, क्योंकि तुम कहते हो ना हमको भगवान समान, बाप समान बन। बाबा कहते हैं मैं तो साक्षी रहता हूँ बस। बाबा कहते हैं तुमको ये पार्ट पक्का कर। तो आज हमने एक चीज और विजुलाइज की, क्रिकेट मैच आते हैं ना, तो उसके अंदर एक एम्पायर को खड़ा करते हैं। कोई सोचे साक्षी कैसे बनूं, कई बार मुरली में आता है। तो आज थोड़ा सा उसके बारे में भी विचार चला कि अगर किसी को साक्षी खेलना हो तो कैसे खेले, जैसे एम्पायर खड़ा हो ग्राउंड में। कौन सी टीम हारेगी, जीतेगी, किसको नॉट आउट दूंगा, किसको सिक्स दूंगा, उसका उसके अंदर कोई भी इमोशनल टच नहीं। वो ड्यूटी कर रहा है जी। जो रियल हो रहा है वो देख रहा है, वो सबको बता रहा है। लेकिन आज हमने सोचा अगर उस टीम में अगर एक उसका अपना कोई भतीजा होता, कोई अपना बेटा होता तो क्या करता? तो मिलावट हो जाती, तो वो साक्षी नहीं रहता। फिर बेटे की टीम हारती तो उसको दुख होता। बेटे को आउट करने में भी उसकी उंगली ऊपर नहीं खड़ी होती। तो बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे साक्षी बनना। जैसे कभी कभी एम्पायर को भी बात समझ में नहीं आती ना, तो वो इशारा करता है थर्ड एम्पायर का कि आप इसको फिर से एक्शन रिप्ले करो और बताओ कि हुआ क्या। बाबा कहता है बच्चे तुम जजमेंटल नहीं बनो कि ये ऐसा ये वैसा। बाबा कहता है जब बात तुम्हारे ऊपर से चले जाए तो मैं बैठा हूं ऊपर, थर्ड एम्पायर, मुझ पे छोड़ दो, क्या डिसीजन देना है। बाबा कहता है वो मेरी बात, लेकिन तुम साक्षी बनकर, बाबा कहता है वहां खड़े रहो। ग्राउंड तो छोड़ के नहीं जा सकता एम्पायर। एम्पायर कभी ये नहीं कहेगा कि आप इतनी तेज बैटिंग करते हो, मैं तो यहाँ खड़ा नहीं होऊंगा, मुझे बॉल लग गई तो करेगा कभी? अपनी हिफाजत करता है। सबसे ज्यादा अगर मैच को कोई सीरियसली वॉच करता है तो वो एक एम्पायर करता है, वो उसकी ड्यूटी है। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ही तुम खड़े रहो। खड़े रहो माना आत्मा अपनी स्थिति में रहे। बाबा कहते हैं बस ये तुम्हारी ड्यूटी। तो मुश्किल है मैच को हारना, जीतना, एक एक बॉल के पीछे भागना, ये तो मुश्किल है। पता नहीं हारेंगे कि जीतेंगे, कितने रन से जीतेंगे, कितने रन से हारेंगे, कितनी विकेटें गिरेंगी, कुछ नहीं पता। लेकिन एम्पायर, कितना हल्का रोल है एम्पायर का। बाबा कहते हैं मैं तुमको इतना लाइट रोल देना चाहता हूँ, लेकिन मजे की बात यह है यहाँ हम प्लेयर भी हैं और प्लेयर के साथ साथ हम यहाँ एम्पायर भी हैं। बाबा कहता है हर बॉल को, हर कर्म को, बाबा कहता है ऐसे साक्षी बनकर देखते जाओ। तो बाबा कहता है तुम्हारा खाता जमा होता जाएगा। लेकिन अगर एम्पायर को भूल ही जाए कि मैं एम्पायर,
बॉल के पीछे भागने लगे, बॉल को रोकने लगे, बाउंड्री तक जाने से बचाने लगे। बाबा कहता है फिर तुम दुखी हो जाओ। वो 3 प्ले कर रहा है अभी, बाप का, टीचर का, सतगुरु का। बाबा कहता है बच्चे, एक आत्मा एक जीवन में मल्टी रोल्स प्ले करती है। कर रहे हैं ना हम सभी। हाँ, किसी की मम्मी, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की पत्नी, किसी की नाती, किसी की पोती, किसी की पड़ोसी, किसी की सहेली। कितने पार्ट प्ले करते हैं। और रिश्तेदारियां और बढ़ाते जाओ तो रोल भी बढ़ते जाए। बाबा कहते हैं बच्चे, आध्यात्म जगत में तुम्हारे 2 रोल है। एक बाबा कहता है तुम प्लेयर भी हो, दूसरा बाबा कहता है बच्चे तुम एम्पायर भी हो। तो हम खेलते तो हैं सारा दिन, लेकिन लाइट बनकर खुद को एम्पायर के तौर पर हम लेकर नहीं चल पाते। सुबह सुबह थोड़ी सी स्मृति रहती है बस, जब अमृत वेले उठते हैं। उसके बाद ये एम्पायर ग्राउंड में होता ही नहीं। आपस में ही लड़ते खपते रहते हैं प्लेयर्स। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाते, शीतलता में शीतल रहना तो कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, कई लोग घूमने जाते हैं पहाड़ों पर, कहते हैं हाँ क्या वादियां थी, कितनी शांति थी। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे, वादियों में घर से दूर जाकर, बाबा कहते हैं जंगलों में जाना और वहां जाकर कहना कि बहुत शांति है। बाबा कहते हैं उस शांति में शांत रहना, ये कोई, बाबा कहता है बड़ी बात थोड़ी है। बड़ी बात तो ये थी, बाबा कहता है भरे बाजार में तुम शांत होकर दिखा देते। वो बाबा कहता है वो तुम्हारी शांति थी। लेकिन जो तुमने शांति जंगलों में, पहाड़ों पर अनुभव की, बाबा कहता है वो वहां की शांति थी। वो तो तुम घर तक नहीं लेके आ पाओगे। तभी तो 4 दिन छुट्टी मनाने बाहर चले जाते। ये घर में तो ये शांति नहीं मिलेगी। तो बाबा समझाते बच्चे, आपकी शांति वो, जो बाबा कहता है भरे बाजार में आप शांत बैठ सको। बाबा कहता है दुख की लहरों के बीच में, विकारों के विष के बीच में, कैसी भी परिस्थिति काटने वाली, हिलाने वाली, मूर्छित करने वाली, इसके बीच में भी बाबा कहता है बच्चे, अगर आप शांत रह सको, तब बाबा कहता है आप शांत स्वरूप आत्मा हो। हाँ, तो आराम के साधनों में आराम से रहना, ये तो साधारण बात है। बेआरामी में आराम से रहना, इसको कहते हैं पद्मा पदम भाग्यशाली। देख लो, हमने दुनिया में भाग्यशाली किसको समझा? हम तो उसको भाग्यशाली समझते थे जिसके जन्मते ही मुंह में चांदी का चम्मच चला गया। हाँ, कहते थे कितना अच्छा भाग्य है, देखो कैसे घर में जन्म लिया, कैसे घर में शादी हुई, आहा क्या किस्मत है। नौकर चाकर आगे घूमते हैं। बाबा कहता है बच्चे, ये सौभाग्यशाली नहीं होता। सौभाग्यशाली, बाबा कहता है, वो इंसान है जो बेआरामी में भी आराम से रह सके। इसको मैं कहता हूं पद्मा पदम भाग्यशाली। कि वो मोहताज नहीं है नोटों का, बिस्तर का, एसी का, गाड़ी का, घर का, लोगों का। इन पर उसका जीवन सुख का बना है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, ये सौभाग्य नहीं होता। सौभाग्य वो जिसको टूटी झोपड़ी में भी अच्छी नींद आ जाए, उसको बाबा कहता है मैं सौभाग्यशाली मानता हूं। जो बाबा कहता है बूढ़े तन में भी आत्मा चैन से सो जाए। हम्म, होता है ना। हाँ, एक बार हम सुन रहे थे, एक फकीर था, संत था। तो एक चेला था, उसके साथ में कई साल से इकट्ठे रहते थे। तो जो फकीर था, टूटा सा झोपड़ा था, मांगता किसी से कुछ भी नहीं था। सारा दिन में जो खाने को मिल जाए बस मिल जाए, बाकी किसी से कुछ नहीं मांगता। तो एक दिन ऐसा संजोग हुआ, दोनों गुरु चेले निकले अपनी कुटिया से बाहर, और मांगा किसी से कुछ नहीं, क्योंकि उसका उसूल था। तो भूखे वापस आ गए। और भूखे वापस आए तो अपनी कुटिया में जाकर कहने लगा, उस अल्लाह को याद किया उसने। कहता परवरदिगार, तेरा शुक्राना, तेरा सजदा, आज का दिन बहुत अच्छा बीता। जो चेला है वो अंदर अंदर किलस रहा। वो कहता आज का दिन अच्छा बीता, पेट में रोटी नहीं गई, और ये कह रहा है कि आज का दिन अच्छा बीता और शुक्राना भी कर रहा।
जैसे तैसे तसल्ली करी, सो गए। अब भूखे पेट तो नींद भी नहीं आती ना, तो यही सपने देखता रहा कि सुबह होएगी तो सुबह जाकर शायद कहीं कुछ अच्छा खाने को मिल जाए। ये चेला सोच रहा है। तो वही सपना देखते देखते बेचारे को नींद आ गई। सुबह जब उठा तो गुरुजी चले चले चले, कुटिया से बाहर निकले दोनों। दूसरा दिन भी ऐसे ही निकल गया, मांगा नहीं, किसी ने दिया भी। एक दिन की तो भूख बर्दाश्त हो गई, दूसरे दिन की, हाँ, अब दोबारा कुटिया में आए तो फिर संत फिर से कहने लगा, परवरदिगार तेरा सजदा, आज का दिन बहुत अच्छा गया। वो अंदर अंदर और दुखी हो रहा, क्योंकि भूख शरीर है ना। बाबा कहता है बच्चे तुम हठ योग नहीं करो, दो टुकड़ रोटी खाओ, बाबा कहता है मुझे याद करो। अब उसको रोटी नहीं मिली। संत की स्थिति थोड़ी ऊंची थी। हम्म, तो फिर तीसरा दिन आया, तीसरे दिन वो फिर निकले। तो तीसरे दिन तो ऐसा संजोग हुआ कि खूब आंधी तूफान आया और आज भी कुछ खाने को नहीं मिला। अब उसकी हिम्मत टूट गई। अब जब झोपड़े पर आए तो देखा आधा छपरा भी उठा पड़ा। आधा छपरा उड़ गया आंधी में, आधा अभी पड़ा। तो ये संत फिर से सजदे के लिए हाथ जैसे ही उठाने लगा, उसने कहा रुक जाओ, रुक जाओ। किस बात का शुक्राना? 3 दिन से रोटी नहीं खाई, ऐसी आंधी तूफान चली, आधा छपरा उड़ गया, किस बात का शुक्राना? तो फिर उसको गुरु ने समझाया। और गुरु कहने लगे, कहते हैं देखो ऐसा है कि छपरा पूरा भी तो उड़ सकता था, आधा ही उड़ा। देखो आधे छपड़े में कितना सुख है। आज सोएंगे तो ऊपर से ये चांद भी दिखेगा, चांद की चांदनी भी अंदर आएगी। नहीं तो हमको तो पता ही नहीं होता कि चांद कितना खूबसूरत। तो ये भी तो उस परवरदिगार की खूबसूरती है। तो इसको भी हम रस पिएंगे इसका। तो कहने लगा भूखे पेट क्या चांदनी का रस पिए। हाँ, तो बाबा हमको क्या समझाता? बाबा कहते देखो छपरा एक ही था, 3 दिन से तीनों भूखे थे, दोनों भूखे थे, गुरु भी और चेला भी। बाबा हमें ये नहीं कहता कि हम भूखे मरना शुरू कर दें, नहीं। लेकिन स्थिति की बात है। बाबा कहते हैं बच्चे बेआरामी में भी जो आत्मा आराम का अनुभव करे। आपने देखा होगा श्री कृष्ण की लीलाएं तो हमने भक्ति में खूब सुनी देखी है। हाँ, क्या क्या खाते थे, हाँ, क्या क्या प्रेम में स्वीकार कर जाते थे। कहते थे जो विदुर की पत्नी थी ना, इतने प्रेम से उसने केले खिलाए कि छिलके खिलाती गई, केले फेंकती गई। हम्म, तो कहने का भाव बाबा कहता है बच्चे बेआरामी में भी जो आत्मा उस परम सुख को अनुभव करती है ना, बाबा कहता है वो है परम सौभाग्यशाली आत्मा। नहीं तो होगा क्या? अभी जो हम लाइफ जी रहे हैं ना, इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमको क्या देखना पड़ता है? आप अपने जीवन में भी इसको एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। हम सारा दिन में बहुत अच्छा खाना खाते हैं, खाना भी चाहिए, नो डाउट, बहुत अच्छा खाना खाना चाहिए हमको, जो भी हम खा रहे हैं। लेकिन एक समय आने वाला है, जो हम खाते हैं ये हम पचा नहीं पाएंगे। दांत जवाब दे देंगे, ये हिलने लगे, कहेंगे अखरोट गिरी नहीं, अब हमसे चबाई जाती। ये दूध हमको पचता नहीं, अभी रोटी चबाई नहीं जाती। फिर होंगे दुखी, कहेंगे ये उबली दाल दलिए का तो स्वाद ही नहीं आ रहा। है सब कुछ, लेकिन खा नहीं पाए, खा नहीं पाए। बाबा कहते हैं ना, बाबा कहता है ऐसा वक्त आएगा घास खानी पड़ेगी तुम्हें, ऐसा वक्त आएगा। और आज देख लो, अभी भी दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो कितनी बीमारियों पर घास फूस पत्ते ही खाकर अपना काम चला रहे। तुलसी के पत्ते लोग खाते हैं, कड़ी के पत्ते लोग खाते हैं, कितने तरीके के पत्ते औषधि के रूप में लोग रोज खा रहे हैं, दवाई बना। नीम के पत्ते खा रहे हैं।
क्यों? हाँ, बाबा कहता है ये जो शरीर है, बाबा कहता है बच्चे ये शरीर अभी तमो प्रधान, आसक्ति है हमारी हर चीज में। एक समय पर हमको कॉफी चाय ना मिले तो वही देख लिया करो मैं कितनी शांत स्वरूप आत्मा। एक पैटर्न पे चलना अच्छी बात है, लेकिन अगर वो नहीं फुलफिल हुआ तो दुखी नहीं होना, ये बाबा हमको समझाता है। बाबा कहता है जो साधन है इनको यूज करो, नहीं मिले दुखी नहीं हो जाओ। वो ये शरीर भी है, आज शरीर ठीक है, और शरीर जैसी इतनी सेंसिटिव चीज है, पता नहीं चलता किस समय ये गाड़ी बिगड़ जाए। बाबा कहते हैं बच्चे कोई भी गड़बड़ हो इसको गाड़ी ही समझना, बस इससे ज्यादा नहीं। ड्राइवर अलग है, गाड़ी अलग, रिपेयरिंग करना इसकी। बाबा ने ये भी बोला है मुरली में, ये नहीं कि ये पुरानी गाड़ी है तो धक्का मार के इसको बाबा कहता है कैसे भी चला लो, नहीं। बाबा कहता है ये संगम का समय अनमोल है, इस गाड़ी की बाबा कहता है तुमको संभाल पूरी करनी है, लेकिन इसमें आंख नहीं डूब जाए कि सारा दिन बस इसी के पीछे लगे हुए हैं कि खाने में क्या क्या खिला रहे हैं, कितने घंटे सुला रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। बाबा कहता है आपको संभाल करनी है इसकी, कैसे? हाँ, बाबा कहता है संभाल ऐसे करो जैसे एक डॉक्टर होता है ना, वो अपने पेशेंट की संभाल करता है। ऐसे ही बाबा कहता है आत्मा रूहानी सर्जन बने, और ये तन तो रोगी है ना, इसको क्या खिलाना है। डॉक्टर ये नहीं पूछता कि पिज्जा खाने का मन कर रहा है क्या, कौन सा मंगाऊं। वो कहता है नो पिज्जा, या तो स्वाद देख लो या जिंदगी देख लो। बाबा कहता है अब आप रूहानी सर्जन बने हो ना, तो ये शरीर बाबा कहता है इसको अब स्वाद की गाड़ी पे नहीं चला, कि स्वाद नहीं लगता। दवाइयां कोई स्वाद थोड़ी होती है, जो इतनी कड़वी दवाइयां हम खाते हैं स्वाद के लिए खाते हैं कोई, ये जिंदगी के लिए खाते हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे आपका अन्न भी कैसा होना चाहिए जो जीवन दे, जो जीवन की शक्ति को बढ़ाए, जो तुमको ऊर्जा दे। खाना ऐसा नहीं होना चाहिए कि खाए और खा के अपना इतना हमने रिच फूड खाया, इतना हमने स्वादिष्ट फूड खाया कि खाने के बाद में कहते हैं पेट भरा लेकिन नीयत नहीं भरी, बार बार ध्यान फिर वहीं जा रहा है। इसलिए बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहता है कि बच्चे दो प्रकार के लोग हैं, एक खाने के लिए जी रहे हैं और एक जीने के लिए खाते। जो खाने के लिए जीते हैं बाबा कहता है ये दुखी होंगे, और जो जीने के लिए खाते हैं बाबा कहता है इनका जीवन में लक्ष्य कुछ और है। जानवर भी सारा दिन यही काम करते हैं, खाना सोना खाना सोना, और हम तो इंसान हैं, हम क्या करते? किसी से पूछो क्या करते सारा दिन, कहते हैं जी पापी पेट का सवाल है। हाँ, तो पेट के पीछे हमने 8-10 घंटे कमाई करी, अच्छी बात है, करनी है, किसके पास जाके मांगेंगे, खर्चे तो है ना। लेकिन बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहता है धंधा धोरी करते भी बाबा कहता है तुम्हें याद मेरी रह जाए कि पेट है ना, पेट तो कभी नहीं भरते, ये पेट कभी नहीं भरने वाला। लेकिन बाबा कहता है बच्चे हाँ इसको मैं भर सकता हूँ, इसको बाबा कहता है अभी तुम भर लो। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाते, तो ऐसे विषय सागर के बीच रहते 5 विकारों को अपने आराम व सुख शांति की शैया बनाना है। समझना बात की गहराई को। बाबा कहता है बच्चे ऐसे विषय सागर के बीच, ये दुनिया क्या है, हम कहते थे ना विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। बाबा कहते हैं बच्चे ये संसार, ये कलयुग जहां आप बैठे हो, जिस दुनिया में आत्मा बैठी है अभी, बाबा कहता है ये है विषय वैतरणी नदी। विषय माना हमारे आकर्षण, हमारे अभाव, हमारी वासनाएं, ये सब विषय है आत्मा के। एक विषय एक वासना नहीं पूरी होती, दो के पीछे हम झटपट चल पड़ते हैं। बाबा कहता है यही आत्मा दुखी होती है कि मुझे पार लगाओ। अब बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे विषय सागर के बीच रहते
5 विकारों को अपने आराम व सुख शांति की शैया बनाना है। देखो 2 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं। एक नदी होती है ना, अगर एक नदी में कोई छलांग लगाए, नदी बह रही है इस तरफ और वो नदी से उस तरफ उल्टी तरफ आना चाहे तो उसको बहुत हाथ पैरों का जोर लगाना पड़ेगा, पूरी शक्ति लगानी पड़ेगी। फिर भी बाबा कहता है और दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा एक छलांग लगाएगा नदी में और पानी जिस तरफ बह रहा है वहां खुद को स्वतंत्र छोड़ देगा। बहेगा वो भी और बहेगा वो भी, लेकिन फर्क क्या है? वो अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर रहा है और वो अपनी कोई ऊर्जा खर्च नहीं कर रहा। बहाव जहां लेता जा रहा है वो वहां बहता जा रहा है। तो बाबा हमको समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे आपको क्या करना है अभी? बाबा कहता है ये है तो विषय वैतरणी नदी, लेकिन बाबा कहता है यहाँ पर आपको 5 विकारों के भी बीच में बाबा कहता है कैसे बैठना पड़ेगा। हाँ, बाबा कहता है 5 विकारों के बीच ऐसे बैठो सुख शांति की शैया बनाकर। कभी आपने देखा है एक मुर्दा पानी में डूब गया? एक लाश अगर पानी में फेंकोगे ना वो कभी नहीं डूबेगी, क्योंकि मुर्दा हाथ पैर नहीं मारता, पानी में मार नहीं सकता, और जिंदा आदमी पानी में डूब जाता है और हाथ पैर कितने मारता है, छटपटाता कितना है, तब भी डूब जाता है। हाँ, तो कारण क्या? बाबा कहता है ये जीवन कैसे है? जैसे विषय वैतरणी नदी है। तो बाबा कहता है बच्चे जो परिस्थितियां आ रही हैं, जिस तरफ बाबा कहता है बहाव है वहां बाबा कहता है बहो, लेकिन बाबा कहता है मुर्दे बन जाओ, विकारों में रस नहीं लो, बस इतना ही मतलब। मुर्दा बनना मन, विकार में कोई रस नहीं, क्रोध में रस नहीं, लोभ में रस नहीं, मोह में रस नहीं। बाबा कहता है अब बनो। अब ये तुमको नदी डुबो नहीं सकती, क्योंकि मुर्दे पानी पर तर जाते हैं। ऐसी नारायण को दिखाया हो। हाँ, जो 5 नाग दिखाए हैं फन निकाले हुए, वहां पर अचल अडोल बैठे हैं। तो ये क्या दिखाया? ये मरजीवा जन्म तो दिखाया कि भय भी नहीं है मन, क्योंकि देह का भान तो है ही नहीं, तो भय किस बात कि मरेंगे कि खपेंगे? हाँ, ये देह क्या करती है? बाबा कहता है ये इतनी गहरी आसक्ति है हमारी। कई हमारे डर तो देह से ही लगे पड़े कि पता नहीं बीमारी ठीक होगी कि नहीं होगी, पता नहीं जीवन लंबा होगा कि नहीं होगा, पता नहीं मेरी मृत्यु कैसे होएगी। इसका भी डर लगता है। काश सोए सोए चला जाओ। कितने लोग ऐसे मिलते हैं, वो कहते हैं भगवान हम तो सोए सोए चले। एक मुरली ने बाबा ने इस पर भी बात करी। बाबा कहते हैं बच्चे सोए सोए जाना, ये बाबा कहते हैं कोई प्राप्ति नहीं है। बाबा कहते हैं तुमको होश में जाना है, अंत मति सुगति। अंत समय बाबा कहता है तुमको होश पूर्वक घर की और बाप की याद होनी चाहिए। हम्म? हम रास्ते पे चले और होश ही ना हो कि कहाँ जाना है, पहुंचेंगे कहीं? हाँ, तो देखो लोगों को मृत्यु का इतना भय है कि कोई दुख तकलीफ भी ना देखनी पड़े, तो कहते हैं भगवान सोए सोए ले लियो हमें। तो बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में बात क्या थी? बात बाबा कहता है ये थी कि आत्मा जब इस तन से बाहर निकले तो पूरी चैतन्यता के साथ निकले कि पाना था सो पा लिया। ये मेरी यात्रा मंगलमय थी। तो इसलिए यहाँ पर समझाते, जो ऐसी स्थिति में स्थित है अर्थात सदा मगन है वे सदा निर्विघ्न। बाबा कहता है जो आत्मा ऐसी स्थिति में भी मगन रहती है, बाबा कहता है वो सदा निर्विघ्न है। डिवाइन इनसाइट अर्थात तीसरे नेत्र का वरदान मिला हुआ है। तीसरा नेत्र बाबा कहता है ज्ञान से भरपूर आत्मा वो है। तो नेत्रदान सबसे श्रेष्ठ दान कहा जाता है। नेत्रदान नहीं तो जहान नहीं। अंधों को तीसरे नेत्र का दान दो, जिससे मुक्ति जीवन मुक्ति के ठिकाने को देखे। बाबा कहता है दुनिया में भी लोग क्या कहते हैं? नेत्रदान
महादान। कहते हैं मरने से पहले अपनी आंखें किसी को दे जाओ, कोई तुम्हारी आंखों से दुनिया देख लेगा। हम्म? लेकिन बाबा कहता है बच्चे, 2 आंखें हैं तुम्हारी, कितनों को दे पाओगे? हम्म? अब बाबा कहते हैं बच्चे, आंख कौन सी दान देनी थी? बाबा कहता है ये तीसरा नेत्र। बाबा डिवाइन इंसाइट। बाबा कहते हैं ये दान जो आत्मा करती है, नेत्र दान, महादान। कहते हैं ना अंधे को नेत्र दान दो, तो बाबा कहता है इस समय तो जिनके पास 2 आंखें हैं वो भी नेत्रहीन है। तभी तो बेचारे मंदिरों में जा जाकर कहते हैं नेत्रहीन को राह दिखाओ प्रभु। आंखें तो हैं, फिर क्यों कहते हैं हमको राह दिखाओ, हम अंधों को अंधों की लाठी बनो। तो बाबा समझाते, अंधों को तीसरे नेत्र का दान दो, जिससे मुक्ति, जीवन मुक्ति के ठिकाने को देखें। बाबा कहते हैं जब तक उनको ये तीसरा नेत्र नहीं मिलेगा, तब तक बाबा कहता है वो घर को देख नहीं सकते, सत्युग को भी देख नहीं सकते, ना मुक्ति को देख पाएंगे, ना जीवन मुक्ति को देख पाएंगे बिना, बाबा कहता है, इस आंख के। तो बाबा कहता है आप दो ना इसको दान। बाबा कहते हैं कितनी आत्माएं हैं, और ये संगम पर वो महादान है। बाबा कहता है जिसको कर कर आत्मा पुण्य की अधिकारी बनती है, देव पद की अधिकारी बनती है। तो बाबा कहते हैं देखेंगे नहीं तो फिर पहुंचेंगे कैसे? बाबा कहता है जब तक वो अपनी आंखों से मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं देखेगी आत्मा, मुक्ति माना घर को नहीं देखेगी कि मैं कहां से आई हूं, जब तक सतयुग को नहीं पहचानेगी कि स्वर्ग होता क्या है। क्यों दुनिया कहती है मरने वाले को कि स्वर्ग चला गया? हाँ, बाबा कहता है जब तक कोई अपनी आंखों से ये दोनों चीजें नहीं देखेगा, तब तक बाबा कहता है वो फिर पहुंचेंगे कैसे? हाँ, तो स्तुति के कारण स्थिति नहीं बनती, निर्माण के लिए निर्माण बनना है। बाबा कहते हैं बच्चे आंखें दान देनी है तुमको, पाप से लेते जाओ और देते जाओ। तुम हो ना, बाबा कहते हैं रूहानी सर्जन हो ना, तो बाबा कहते हैं बच्चे सबका ये तीसरा नेत्र खोलो। देखो ये थर्ड आई सबके पास है, ऐसा नहीं कि बाबा आकर आत्मा यहाँ डालता है, ऐसा नहीं है, डालता नहीं। आत्मा तो ऑलरेडी पड़ी है ना शरीर में, तभी तो शरीर चल रहा है, बिना आत्मा के थोड़ी चलता। लेकिन बाबा क्या करता है, वो इस तीसरे नेत्र को खोलता है, तीसरे नेत्र को खोलता है। जैसे आप देखो किसी की आंखों का ऑपरेशन अगर हो ना, तो डॉक्टर उसको कहता है जब आप ये आंखें खोलोगे तो धीरे धीरे खोलना। बाबा भी जब हमको 7 दिन का कोर्स कराता है ना, तो ये तीसरा नेत्र हमारा धीरे 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 खुलवाता है कि तू अपने आप को पहचान, तू आत्मा है। आत्मा 7 शक्तियों से मिलकर बनती है, तभी तो छटपटाते हैं दुनिया में, कहते हैं सुख तो है जीवन में मगर शांति नहीं है जी। सुख शांति है लेकिन आनंद नहीं है। अच्छा सब कुछ है, कहते हैं शक्ति नहीं है। तो बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा जिस चीज से बनी है उसी को ढूंढती है जगत में, लेकिन जगत में नहीं मिलेगी वो चीज। बाबा कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूं ना, तो बाबा कहता है ज्ञान को जितना आत्मा ग्रहण करती है, उतना बाबा कहता है ये सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप सहज बनती जाती है। तो धीरे धीरे वो हमारी आंख खोलता है। बाबा कहता है सबके पास है, लेकिन बाबा कहता है अंधे बने पड़े। भगवान को कहते हैं कि सर्वव्यापी है, सबके अंदर बैठा हुआ है, और फिर भी बाबा कहता है एक दूसरे को दुख देते हैं। सोचो घर में 6 लोग रहते हैं और 6 लोग एक दूसरे को दुख दे रहे हैं, 6 भगवान एक दूसरे से दुखी है। कोई किसी की आदत से दुखी है, कोई किसी के व्यवहार से दुखी है। तो बाबा कहता है बच्चे मैं धीरे धीरे फिर क्या करता हूँ, तुम बच्चों को निमित्त बनाकर बाबा कहता है मैं ये तीसरी आंख का दान कराता हूँ। तो कहते हैं ना शंकर ने तीसरी आंख खोली, तीसरी आंख शंकर को दिखा दी है। बाबा कहते हैं कह देते हैं जब शंकर की तीसरी आंख खुली तो प्रलय आ गई। बाबा कहते हैं बच्चे बात तो ये थी कि हर एक आत्मा का जब ये तीसरा नेत्र खुलता है,
तो बाबा कहता है तुम्हारी पुरानी दुनिया में प्रलय आ जाती है। पुरानी दुनिया ना, बाबा कहता है दुख की दुनिया, देह का भान, देह के संबंध, देह से ममत्व, विकारों से लगाव, दुनिया का आकर्षण। बाबा कहता है यहाँ सब में प्रलय आ जाएगी जब तुम्हारा ये ज्ञान का तीसरा नेत्र मैं खोलूंगा। तो बाबा समझाते स्तुति के कारण स्थिति नहीं बनती, निर्माण के लिए निर्माण बनना है। पहले आप यह स्लोगन याद रहे। हाँ, बाबा कहते हैं कि बच्चे जब ये तीसरी आंख खुलती है ना, तो परिवर्तन के लिए खुलती है। वहां कह देते हैं शंकर ने तीसरी आंख खोली, प्रलय आई, उसके बाद क्या हुआ? कहते हैं फिर नई दुनिया बनी। अच्छा, फिर कैसे बनी? बाबा कहता है लिख तो दिया है कि जो विष्णु है, विष्णु की नाभि से एक फूल निकला, वहां से ब्रह्मा निकला, ब्रह्मा से फिर सृष्टि का विस्तार हुआ। बाबा कहते हैं नाभि से फूल निकलना माना क्या? नाभि माना, बाबा कहते हैं पेट से नहीं, वास्तव में बात है बिंदु की। नाभि क्या है? बिंदु ही तो है। पेट में जो नाभि है हमारे, वो बिंदु ही तो है। बाबा कहता है बात थी आत्मा की, और शास्त्रों में बाबा कहता है घुमा दिया इसको। वहां पर भी दिखाया जब राम ने रावण को तीर मारा, तो कहते हैं नाभि में मारा, कि नाभि में अमृत है। बाबा कहते हैं नाभि की बात नहीं है, बात है ज्ञान के तीर की। जब आत्मा को ज्ञान का तीर लगता है तो रावण गिर जाता है। आत्मा के अंदर अमृत भरा हुआ है, नाभि में थोड़ी कोई अमृत भरा हुआ है, आत्मा में भरा हुआ है। नाभि तो यही सड़ जाती है शरीर में जब संस्कार होता है। तो बाबा यहाँ समझाते एक आत्मा ने भी पहले मैं यह संकल्प किया तो माला का मटका टूटा। बाबा कहता है कि बच्चे ये एक रुद्र माला बन के तैयार हो रही है ना। अब एक एक बाबा कहता है आप बच्चे माला के मनके। तो बाबा कहता है बच्चे यहाँ पर तुमको पुरुषार्थ को पहले मैं करना है, कि पहले मैं। हाँ, तो बाबा कहता है अगर पहले आप कर दिया कि पहले तू कर, तो बाबा कहता है ये माला टूट जाएगी। ज्ञान तो सुनते हैं, कई सुनते हैं, कहते हैं, काश ये ज्ञान ना मेरे घर में मेरा ये सुन लेता तो मेरा घर स्वर्ग बन जाता। हाँ, बाबा कहता है बच्चे मेरे सामने तो तुम बैठे हो ना। बाबा कहता है हर एक आत्मा पेशेंट है। तुम ये नहीं सोचना कि मैं तो ठीक हूँ, मुझसे ज्यादा जरूरत तो उसको थी। बाबा कहता है आप बैठे हो ना, क्लिनिक में आप बैठे हो मेरे साथ। तो बाबा कहता है बच्चे मैं तुमको ठीक करूं, और तुम, बाबा कहता है फिर जाकर करना दूसरे को ठीक। तुमको भी तो निमित्त बनना है ना, बाप समान बनकर दूसरों की सेवा करनी। तो सारे तो बाबा कहता है मेरे क्लिनिक तक नहीं पहुंचने वाले, सबके नहीं होगा डायरेक्ट अपॉइंटमेंट मिल जाए उस भगवान से। लेकिन हाँ, बाबा कहता है मेरे बताए नुस्खे तो तुम उनको दे देना, उनकी सेवा कर देना। तो बाबा कहता है तुम्हारा भाग्य चमक जाएगा। जब तुम्हारे द्वारा दूसरी आत्मा को सुख मिलेगा, तो बाबा कहता है तुम दुआओं के पात्र बन जाओ। तो यहाँ बाबा ने आगे कहा एक मणका भी यदि टूट जाता है तो सारी माला पर प्रभाव पड़ता है। पहले पहले अपनी ड्रेस तैयार करो, फिर मेकअप का सामान। मेकअप करना अर्थात स्थिति में स्थित होना। कई सेंटर्स पर फंक्शंस की तैयारी करते करते स्वयं ऐसे ही खड़े रह जाते हैं। दान लेने वाले आ जाएं और आप सोचो कि क्या ले आए जो बांटे। स्टॉक पहले से इकट्ठा किया जाता है ना। बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं देखो सबसे पहले अपनी ड्रेस तैयार करो। कौन सी? हाँ, बाबा कहता है ड्रेस कौन सी? आत्मा को पहनाने वाली। शरीर को तो हम खूब पहनाते हैं, बहुत वैरायटी है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे आत्मा को सम्मान का चोला पहनाओ, ड्रेस पहनाओ। बाबा कहते हैं फिर आत्मा का श्रृंगार करो। ऐसा नहीं कि सेंटर पे बुला तो लिया कि आ जाओ सेंटर पे प्रोग्राम है, और अभी खुद ही तैयार नहीं हुए। बांटने क्या है सेंटर पे, जब सब आएंगे वो तैयारी ही नहीं की। तो बाबा कहते हैं बच्चे स्थूल में तो तुम सब तैयारियां करते हो, लेकिन वास्तव में बात है मनसा की।
तो आत्मा तैयार है, गेटअप है पूरा। तब बाबा कहता है ये ना हो कि लेने वाले आके खड़े हो जाएं कि दो थोड़ा सा सुख, दो थोड़ी शांति, दो थोड़ी सी शक्ति, दो थोड़ी सी दुआएं, और तुम्हारे हाथ खाली हो। तो बाबा कहता है स्टॉक इकट्ठा किया है। किसको सुख शांति चाहिए? सिर्फ प्रजा पद, कोई साहूकार पद, कोई सिर्फ सलाम भरने के लिए आते। बाबा कहता है हर टाइप का बंदा तुमको मिलेगा, कोई सिर्फ तुमको सलाम करेगा आके। कहेंगे हमें कुछ नहीं चाहिए। मंदिर में ऐसे भी बहुत से भगत जाते हैं जो सिर्फ हाथ जोड़ते हैं, कहते चाहिए कुछ। तुम्हारी स्थिति को बाबा कहता है वो सलाम करने आते हैं। तो बाबा कहता है ऐसे बने हो, ऐसी ड्रेस, ऐसा मेकअप किया है, या देवी अंदर अंदर से फीलिंग ले रही है कि अभी ये काम तो हुआ ही नहीं, ये संतुष्टि तो मुझे मिली ही नहीं। तो बाबा कहता है फिर तुम देव पद की अधिकारी नहीं बन सकते। तो यहाँ समझाते अपने मस्तक पर भी बैनर लगाना पड़े, पहले तो अपनी मूर्त की चैतन्य प्रदर्शनी लगानी पड़े। मंदिरों में जाते हैं ना, मंदिरों में देखो देवी के दर्शन इतने आराम से नहीं हो जाते, होते। हाँ, बाबा कहते हैं देखो मंदिरों पे झंडे झूलते हैं, कहते हैं ना माँ के झंडे झूलते हैं। तो दूर से भगत झंडे देखते हैं, कहते हैं भवन आने वाला है, निशानी लगाते हैं कि बस इतना ही दूर हो रहा है। तो बाबा भी समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ही तुमको भी झंडे के समान, बाबा कहता है तुम्हारी स्थिति कैसी होनी चाहिए, झूलती हुई। कैसी भी, बाबा कहता है गर्म सर्द हवाएं चले परिस्थितियों की, लेकिन बाबा कहता है आपकी स्थिति कैसी हो, बाबा कहता है सदा झूलते। झूलना माना सुख का अनुभव लेना। तो बाबा समझाते जिसमें नयन कमल सम, होठों पर रूहानी मुस्कुराहट, मस्तक में आत्मा की सूरत दिखाई दे। बाबा कहता है जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन वो शक्ति, वो माँ, बाबा कहता है कैसी दिखती है भक्तों को, जिसके मस्तक पर बाबा कहता है नूर दिखता है भक्तों को। तो नूर किसका है? बाबा कहता है ये रूहानियत का नूर। होठों पे मुस्कुराहट दिखती है। तो बाबा समझाते होठों पर रूहानी मुस्कुराहट, मस्तक में आत्मा की सूरत दिखाई दे। और नयन कैसे दिखाई दे? नयन कैसे दिखे? बाबा कहता है आपके नयन दिखने चाहिए कमल फूल के समान। आंखों में कोई प्यास नहीं होनी चाहिए कि कोई भगत आ गया ऊंची सी गाड़ी में, अब यहाँ माँ तरस रही है कि मैं तो कभी इस गाड़ी में बैठी भी नहीं। वो बेचारा माँ से ही मांग कर गया था कि माँ मैं ये गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, मुझे आशीर्वाद दे। तो पहली बार गाड़ी खरीद के लाता भी बेचारा मंदिर में। अब ये माँ ये सोचे मैं तो इस पे बैठी ही नहीं, काश मेरे पास भी होती। तो भगत आएगा कभी? भगत नहीं आएगा, कहेगा ये तो लालची है, इसकी नीयत खोटी है। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे आप चेक करो, आपके नयन, बाबा कहता है कमल फूल समान है। किसी की चीज वस्तु को देखकर हमारा मन खाली तो नहीं हो जाता। हमारे नयन इतने भरपूर हैं, ये बहुत बड़ी बात है। छोटी छोटी चीजों में आप देखोगे, गाड़ियों को तो छोड़ो, कई लोग नहीं प्लान करते पूरे जीवन गाड़ी की, लेकिन मेरे बच्चे के नंबर कम आए और उसके दोस्त के नंबर अच्छे आए ना, यहाँ पर भी ये आंखें खाली हो जाती। तो कमल फूल समान, बाबा कहता है बच्चे एम्पायर बन के खड़े रहना है। कोई गाड़ी ला रहा है मुबारक, कोई साइकिल पे आ रहा है मुबारक, कोई पैदल आ रहा है मुबारक, कोई बेचारा टांगे भी नहीं है बैसाखियों तक पहुंचा है, उसको भी मुबारक। माँ किसी के दुख में दुखी नहीं, और गाड़ी वाले को देखकर सुखी नहीं, ये पावर है माँ। हम भी माए हैं अपने घरों, लेकिन हमें वो पावर नहीं है कि हमारा बच्चा दुखी हो तो हम कहें कि हम तो अच्छे लड्डू ले जी। ये मोह है ना हमारा, ये हमको वो शक्ति अपने अंदर महसूस नहीं करने देता। तो एम्पायर बनना ये बहुत, बाबा कहता है बच्चे अपने आप में
सारी पावर बाबा कहता है एम्पायर के पास। चेहरा बाबा कहता है एम्पायर का कैसा होना चाहिए, हर समय बाबा कहता है हर्षित होता। एक प्लेयर ग्राउंड से चला भी गया, विकेट हार भी गया, तो भी बाबा कहता है बच्चे तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारी बाबा कहता है खुशी डगमगाए नहीं। सब जग चलण हार, यहाँ एक भी प्लेयर नहीं बचेगा, सारा ग्राउंड खाली होने वाला। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सबसे बड़ी उपलब्धि क्या आत्मा की, बाबा कहता है अभी तुमको एम्पायर बन। खुद ही बाबा कहता है अपने एम्पायर बनो, अपने आप की चेकिंग करो कि ये बॉल मैंने कैसे फेंकी, ये जो बॉल मुझे आई ये क्यों आई, मुझे क्या इंप्रूव करना चाहिए। तो बाबा कहता है अपनी गेम को आप खुद इंप्रूव करो, बजाय हाथ पैर ठंडे करने के कि ऐसा क्यों हो गया, नहीं होना चाहिए था। बाबा कहता है हर बॉल से सीखो, हर पुराने दिल से कुछ हमको कुछ नया सीखना है कि हमने आज सारा दिन में क्या क्या गलती करी। लेकिन अगर हम बेहोश हैं, ये हमने ज्ञान का तीसरा नेत्र खोला ही नहीं, तो हमको हमारी गलती भी नहीं दिखेगी। एक एम्पायर का ध्यान ही नहीं है गेम की तरफ, तो वो क्या डिसीजन देगा। बाबा कहता है आपको अपने हर संकल्प पर ध्यान देना, हर संकल्प पर ध्यान देना। ये संकल्प हमारे बोल बन जाएंगे, ये बोल बाबा कहता है बच्चे तुम्हारे कर्म बन जाएंगे, और यही कर्म बाबा कहता है तुम्हारा भाग्य बन जाए। तो इसलिए बाबा समझाते बच्चे जीवन का हर दिन आपको ऐसे खेलना है जैसे विन कर। वो विन करने का मतलब ये नहीं कि हर बॉल में 6-4 हमको चाहिए, ऐसा नहीं। बाबा कहता है परिस्थिति कैसी भी आए बस तालमेल बिठाते जाना, तालमेल बिठाना। बाबा कहता है तुम्हारी खुशी गायब नहीं होनी चाहिए, गेम है बाबा कहता है, बस इतना याद रख। तो जीवन बाबा कहता है अब ये अंतिम जन्म है, अब घर जाना है, सारे हिसाब किताब चुकतू करो, नयों को बाबा कहता है बढ़ाओ नहीं। और बाबा कहता है नेक कमाई ये करो कि हर एक आत्मा को बाबा कहता है ये ज्ञान का तीसरा नेत्र दान करो, क्योंकि मरने से पहले लोग दान जरूर करते। अगर मरता आदमी दान नहीं करता ना, तो पीछे वाले जरूर करते हैं उसके। लेकिन लोग फिर भी क्या कहते, हाथ का दान साथ जाता है, अपने हाथ से किया हुआ। तो बाबा कहते हैं बच्चे अपने हाथ से किया हुआ माना अपने संकल्प से किया हुआ दान साथ जाएगा। तो इसलिए बाबा कहता है दान करने में कंजूसी नहीं करनी। और बाबा कहता है बच्चे दान भी तुमको क्या करना है, नोट पानी नहीं। बाबा कहता है बाप से शक्तियां गुण अपने में भरो, और दूसरों को बाबा कहता है सहयोग दो, सुख दो, सेवा। तो बाबा कहता है ये तुम्हारा भाग्य बन जाए। ओम शांति।